नमस्कार। आप देख रहे हैं अगले 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का बुलेटिन मौसम तक और मौसम तक यूट्यूब चैनल और मौसम तक फेसबुक पेज पर। और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। आप सभी का स्वागत और अभिनंदन मौसम तक पर इस 3 डे वेदर फोरकास्ट में। दोस्तों, आज 18 जनवरी है। 18, 19 और 20 जनवरी को भारत में अलग अलग राज्यों में मौसम में कितना परिवर्तन होगा, इसकी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से लेने का प्रयास करेंगे। अलर्ट भी देखेंगे, क्या संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं आने वाले दिनों में भारत के पर्वतीय क्षेत्रों पर। एक के बाद एक WD, एक तो कल आ रहा है, एक वर्तमान समय में बना हुआ है, और इसके बाद 22 जनवरी को भी एक सिस्टम पहुंचेगा, जिसके चलते 23 जनवरी को भारत के कई राज्यों में पहाड़ों पर हिमपात, मैदानी इलाकों में बरसात की संभावनाएं बनेंगी। और उसी के बाद फिर से सर्दी या शीतलहर का प्रकोप और कोहरे की आफत जो है वो वापस लौटेगी दिल्ली समेत उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में। और ये स्थितियां जनवरी के अंत से लेकर फरवरी के शुरुआत में हमें देखने को मिलेंगी। तो पहले आपको दिखाता हूं आज मिनिमम टेम्परेचर का कितना क्या रुझान रहा, क्या स्थिति रही मिनिमम टेम्परेचर न्यूनतम तापमान की। गुलमर्ग में सबसे कम 0 से 5.6 डिग्री सेल्सियस कम तापमान रिकॉर्ड किया गया, 0 से नीचे। और काजीगुंड में 4.8, जबकि बनिहाल में 4.7 और अमृतसर में बनिहाल में माफ कीजिएगा, श्रीनगर में 4.7 और बनिहाल में 2.4। और अमृतसर में मैदानी भागों में सबसे कम तापमान अमृतसर पंजाब में रिकॉर्ड किया गया, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि अमृतसर, तरन तारन, फजिल्का, फरीदकोट और गंगानगर, जैसलमेर, इन भागों में उत्तर की ठंडी हवाएं पहुंचेंगी और उन हवाओं के कारण ही मिनिमम टेम्परेचर में गिरावट आएगी। तो अमृतसर में जो 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंच चुका था कल, वो आज 18 को फिर से घटकर 1.7 पहुंचा है। मनाली में 1.7 डिग्री सेल्सियस तापमान मनाली में 2.1 रहा, 2.7 ऊना में रहा, सुंदरनगर में 2.8 और 3.2 रहा धर्मशाला में, पंतनगर में 3.4, 3.5 रहा है भुंतर में, फुर्सतगंज में 3.7। फुर्सतगंज उत्तर प्रदेश में है और यहाँ पर भुंतर यानी जम्मू कश्मीर के इस स्थान या धर्मशाला के इस स्थान के लगभग बराबर तापमान दर्ज किया गया। मंडी में तापमान रहा है 3.9, 4 डिग्री मेरठ में रिकॉर्ड किया गया और 4.5 रहा है बरेली में, डाल्टनगंज में 4.7, झारखंड में है आजमगढ़ में 5 डिग्री सेल्सियस और इतना ही तापमान रिकॉर्ड किया गया नजीबाबाद और शाहजहांपुर तथा मुरादाबाद में भी 5.2 रहा। तो उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़, इन सभी भागों में कई जगहों पर तापमान सामान्य से नीचे पहुंचा है और कड़ाके की ठंड आज भी देखने को मिली, लेकिन पहले की तुलना में कह सकते हैं कि राहत है। दिल्ली में भी तापमान बढ़ा हुआ है और तापमान 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास ये दर्ज किया गया, 5.3 सफदरजंग में। तो ये सर्दी का मिजाज रहा, सर्दी का रुख रहा। और जिस अलर्ट की बात मैं कर रहा हूं, जिस बारिश की संभावना और हिमपात की संभावना की बात कर रहा हूं आने वाले दिनों में, उसका व्यापक परिदृश्य आप देख सकते हैं। ये आमतौर पर हमें नवंबर के अंत से दिसंबर और जनवरी के बीच में कई बार इस तरह का परिदृश्य नजर आता है, जब उत्तर भारत के पहाड़ी रीजन पर, उत्तराखंड और हिमाचल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, इन भागों में और साथ में मैदानी क्षेत्रों में भी मौसम बदलता है, बादल घने घिरते हैं और कुछ जगहों पर बरसात होती है। दिल्ली NCR और आसपास के रीजन पर आप जानते हैं कई बार अच्छे से जब बारिश होती है, बारिश की मात्रा और एरिया कवरेज अच्छा होता है, उसी दौरान जो है आसमान साफ हो पाता है और एटमॉस्फेयर क्लीन हो पाता है, और जो वनस्पतियां हैं जिन पर मोटी धूल और प्रदूषण की परत जमा है वो साफ हो पाती है और प्रदूषण पर थोड़ी लगाम लगती है। तो ऐसा दिखाई नहीं दिया इस बार। हालांकि इसकी वजह से कई बार प्रदूषण बढ़ता भी है। वो इसलिए कि एटमॉस्फेयर में जब नमी बढ़ जाती है तो नीचे का जो प्रदूषण है वो हवाओं के साथ ऊपर नहीं जा पाता या डिस्पर्स नहीं हो पाता, बिखर नहीं पाता, तितर बितर नहीं होता, और वो हवा में कंडेंस होकर हमें नजर आता है। हवा में जितना ज़्यादा नमी, उतना ज़्यादा प्रदूषण के हवा में निचले स्तर पर कंडेंस होकर बने रहने और हमें परेशान करने की संभावनाएं या आशंकाएं रहती हैं। तो फिलहाल ये 23 जनवरी की संभावनाएं हैं, जब पहाड़ों से लेकर मैदानी क्षेत्रों में राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली तक चांसेस बनेंगे। और वेस्ट यूपी में भी आगरा और बरेली, शाहजहांपुर के पश्चिम का जो रीजन रहेगा, यहां पर संभावनाएं बनेंगी और कुछ बादल यहां पर नीमच, रतलाम और साथ में गुना, ग्वालियर और आसपास के भागों में मध्य प्रदेश पर भी पहुंचेंगे। अभी भी बादल पहुंचेंगे, इससे पहले भी 19, 20, 21, 22 में भी, लेकिन उस दौरान ये बादल इतना कुछ करामात नहीं कर पाएंगे जितना संभावना 23 को दिखाई पड़ रही है। तो फिलहाल एक एक दिन के हिसाब से देखते हैं। फिलहाल आज जो संभावनाएं हैं दोस्तों, यहां पर आप देखिए उत्तर भारत की जो पर्वतीय रीजन है, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद से लेकर जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड और लद्दाख के बीच में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। हिमपात की संभावना भी ऊंचे इलाकों पर है। नीचे यहां जम्मू कश्मीर और हिमाचल तथा उत्तराखंड के निचले हिस्सों में, और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश से लेकर पूरा गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर भारत के राज्यों से लेकर नीचे दक्षिण भारत तक सभी क्षेत्रों में, आंध्र
प्रदेश हो, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पुदुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ज़्यादातर जगहों पर ड्राई और क्लियर वेदर, लेकिन केरल के तटवर्ती रीजन और लक्षद्वीप तथा अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के कुछ भागों पर बादल रहने और कहीं पर बरसने की संभावना भी यहाँ पर रहेगी। इसके अलावा ये जो बारिश नहीं होगी, इसके अलावा क्या मौसम में ऐसा रहेगा जो आज लोगों के लिए जानना ज़रूरी है, वो ये है कि आप देख सकते हैं कुछ हवाएं उत्तर की चल रही हैं, जिन हवाओं के कारण राजस्थान का जो पश्चिमी हिस्सा है, जैसलमेर और जोधपुर तक, पाली और नागौर सिरोही तक का रीजन, यहाँ पर दोस्तों कुछ इलाके ऐसे होंगे जहाँ पर धूप खिली होगी और मौसम काफ़ी कह सकते हैं कि ठंडा होगा और इस ठंडक के बीच में धूप का जो मौसम का मज़ा है वो आप यहाँ पर लुत्फ़ उठा सकते हैं। पर्यटक बहुत सारे पर पहुँचते हैं यहाँ पर जैसलमेर और आसपास के रीजन में, यहाँ पर बहुत ही खुशनुमा मौसम रहेगा और इधर के क्षेत्रों में थोड़ा धुंधलापन रहेगा धूप होने के बावजूद। प्रदूषण का स्तर थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, ग्रैप 3 फिर से लागू कर दिया गया है और धुआं या प्रदूषण हवा में यहाँ नज़र आ रहा है उत्तर भारत के मैदानी भागों में, दिल्ली में, वेस्ट यूपी में, मध्य प्रदेश में और इधर उत्तर प्रदेश के पूर्वी रीजन, बिहार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ के भागों में कुछ उत्तर की हवाएं चलेंगी। थोड़ा सा इनपुट इधर का रहेगा, बाकी ज़्यादा ठंडी हवाएं नहीं होंगी, तो बहुत ज़्यादा कुछ तापमान में इनका असर नहीं दिखाई पड़ेगा। कल 19 जनवरी को भी पहाड़ों पर बरसात और हिमपात की संभावना है। इसके बीच में भी उत्तर की हवाएं राजस्थान और पश्चिमी पंजाब को प्रभावित करेंगी। कुछ हिस्से ऐसे हो सकते हैं दोनों राज्यों में और गुजरात में भी, जहां पर पारा नीचे जा सकता है। मिनिमम टेम्परेचर यहां पर गुजरात में, सौराष्ट्र और कच्छ में भी गिर सकता है, पाटन और राजकोट, जामनगर से लेकर द्वारका, ओखा, नलिया, भुज में। बाकी गुजरात के रीजन में अहमदाबाद और अरवली, महिसागर, मोडासा, सूरत, वलसाड़, नवसारी, डांग, तापी, भरूच, पूरा मध्य प्रदेश का रीजन, उज्जैन, इंदौर, देवास, भोपाल से लेकर जबलपुर, मांडला, बालाघाट, कटनी, शहडोल, इंदौर और इधर डिंडोरी, रीवा, सागर, सतना, पन्ना और छतरपुर, इन सभी भागों में क्लियर और ड्राई वेदर के बीच में कुछ उत्तर की हवाएं उत्तरी मध्य प्रदेश के भागों पर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के भागों पर थोड़ी सी हवाएं अपना प्रभाव डाल सकती हैं। इन हवाओं में ठंडक बढ़ेगी, तो कल का टेम्परेचर दिल्ली हो या फिर उत्तरी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश तथा बिहार, यहां पर थोड़ा कम होगा। यानी कल आज की तुलना में सर्दी थोड़ी सी ज्यादा हो सकती है। पूर्वोत्तर में कोई परिवर्तन नहीं है, दक्षिण और मध्य भारत के भागों में कोई ज्यादा चेंज नहीं है। कुछ बादल यहाँ लक्षद्वीप और केरल के ऊपर यहाँ दिखाई पड़ सकते हैं, बाकी जगहों पर क्लियर और ड्राई वेदर ही रहेगा, चाहे मध्य भारत हो या दक्षिण भारत का रीजन। और झारखंड से लेकर गुजरात तक यहाँ पर आप देखिए हवा की कोई बहुत डिसिसिव स्पीड या डायरेक्शन नहीं दिखाई पड़ रहा है, बहुत क्लियर डायरेक्शन यहाँ पर कोई नहीं नज़र आ रहा है। इसके बाद 20 जनवरी का मौसम देखते हैं दोस्तों। 20 जनवरी को भी पहाड़ों पर बादल थोड़ा बढ़ सकते हैं। जम्मू कश्मीर के उत्तरी रीजन और हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति, कुल्लू मनाली में संभावनाएं बरसात और हिमपात की बढ़ सकती हैं और आने वाले दिनों में और भी परिवर्तन मौसम में होगा और इसका असर आने वाले दिनों में हमें भारत के कई राज्यों पर बदलते हुए मौसम के रूप में नजर आएगा। तो पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, यहाँ पर टेम्परेचर तीसरे दिन यानी परसों भी गिरेगा। मिनिमम टेम्परेचर बिहार में भी थोड़ा नीचे जा सकता है। बाकी मध्य और दक्षिण भारत में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। कुछ एक फोर्स है, एक हवा है जो इधर बढ़ रही है, लेकिन तमिलनाडु और केरल के तटों, लक्षद्वीप के भागों पर थोड़े बहुत बादल के अलावा और कोई परिवर्तन नहीं हो पाएगा। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक के आंतरिक रीजन के ऊपर भी कल और परसों में हल्के हल्के बादल नजर आ सकते हैं। आंतरिक हिस्सों में बहुत थोड़े थोड़े बादल, लेकिन उन बादलों का कोई प्रभाव फिलहाल मौसम पर देश भर में नहीं रहेगा। इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। आप सभी से अनुमति लेना चाहूँगा दोस्तों, लेकिन आपका बहुत शुक्रिया ये वीडियो पूरा देखने के लिए और आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि वीडियो को, अगर आपको जानकारियाँ ठीक लगी हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, कमेंट में अपनी बात लिखिएगा, साथ ही अपने क्षेत्र के मौसम के बारे में लिखिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मौसम का अपडेट आप तक पहुँचता रहे। सभी किसान साथियों का, सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।